सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्षिता है और मैं दिल्ली से हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है इंसान बनाना। तो ये कविता कुछ ऐसी है कि जब मैंने कॉलेज में स्टार्टिंग की उस समय मैंने कविता लिखी थी और मेरे मन में ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि हाँ मुझे इस तरीके से इसको लिखना है और इसका टाइटल ये होगा। बस कुछ पंक्तियाँ मेरे मन में आई और मैंने लिख दिया। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि ना वेदों का ज्ञान ना है अभिमान, अपनी बातों से बनना है महान, ना करनी है क्रांति ना युद्ध का ज्ञान, शांति की स्थापना से मिलता सम्मान, ना धर्म है बताना ना जाति चिल्लाना, ना धर्म है बताना ना जाति चिल्लाना, बेहतर कर्मों से है इंसान बनाना, है इंसान बनाना। तो इस कविता में मैं ये कहना चाहती थी कि इंसान को कहा जाता है कि वो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, चाहे वो पूरा वेद ही क्यों ना पढ़ ले, लेकिन जब तक वो ये नहीं जानता कि उसको किस प्रकार का व्यवहार किसके साथ करना चाहिए, तो उसके प्राप्त किए गए ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है, वो व्यर्थ है। और ऐसे ज्ञान का क्या ही मोल जो आपको व्यवहार ना सिखा पाए। हमने देखा भी है कि कुछ मूवीज़ भी ऐसी बनती है जो कि इसी पे बेस्ड भी है कि जैसे कि इंसान बहुत तरक्की पर है, वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है, लेकिन उसे एक्चुअली में ये ही नहीं पता कि बेसिक मैनर क्या है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। वो इंसान को ऐसे ट्रीट करता है कि तूने किया ही क्या है आज तक। तो इसी के लिए ये कुछ कविता थी कि किसी को किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये कविता वही बताती है। मैं आपको अपनी दूसरी कविता भी सुनाना चाहूँगी जो कि मेरे दिल के बहुत पास है। जब एक दिन मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा कि ऐसा होता है जब हमारा दिल दुखता है तो जिनका मन लिखता है, मन करता है कि मैं लिख के अपना रोना अपना गुस्सा सब कुछ लिख कर निकाल दूँ कि ताकि दूसरे इंसान को कोई तकलीफ़ ना हो। तो इसी तरह से जब मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, फिर मैंने लिखा मेरी ज़िंदगी नाराज़ है। ये कविता का टाइटल है। तो कविता है कि मेरी ज़िंदगी नाराज़ है, मेरी किस्मत एक किताब है, उसके हर एक पन्ने में राज है, मुझे इसी बात का आगाज़ है कि मेरी ज़िंदगी मुझसे नाराज़ है। कुछ पल मिट से गए हैं, ख्वाहिशें हज़ार हैं, ढूंढ रही हूँ गायब शब्दों को, शायद यही एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है, पर फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी मुझसे नाराज़ है। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे बोलने का शौक़ कहाँ से मेरा शुरू हुआ, तो जब मैं छोटी सी थी तो स्टेज पे प्रेयर के बाद थॉट ऑफ द डे बोलते थे। मैम कहती थी आप आओ और आप थॉट ऑफ द डे बोलो, पर मैं उस टाइम मतलब मुझे बहुत डर लगता था। मैं छोटी सी थी तो मैं खड़े होकर सोचती थी नहीं मुझे बोलना है, पर मैं काँपने लग जाती थी कि यार मैं स्टेज पे खड़े होकर कैसे बोलूँगी, किस तरह बोल लूँगी, मुझे सब कैसे देखेंगे। पर मैं तब भी बोलती थी, मैं याद करके जाती थी पोएम कि जो भी हमारी बुक्स में होती थी वो पोएम याद करके फिर मैं स्टेज पे बोलने जाती थी। तो उस टाइम जब मैं 5th क्लास में थी, 6th में थी, तो उसमें एक कविता थी चींटी के ऊपर। हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से सीखते हैं, हम कहते हैं वो इतना बड़ा इंसान है हमें उससे सीखना चाहिए, लेकिन हमें उससे सीखना चाहिए जो बिल्कुल छोटा सा है। अब अगर मुझे ताकत सीखनी है या मेहनत सीखनी है तो मैं हाथी से क्यों सीखूं, मैं तो चींटी से सीखूंगी। तो उस वक्त ये कविता याद करी थी, मेरी बुक में ही थी हिंदी की कि चींटी था कविता का नाम, और उसमें वो चींटी कैसे अपना जीवन अपना व्यतीत करती है, अपना छोटा सा जीवन कितनी मेहनत से, क्योंकि कब उसकी मृत्यु उसे नहीं पता, तो वो किस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करती है। तो उसमें वो था कि
चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तम से धागे सी वो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। एक छोटी सी चींटी कितनी मेहनत करती है। और जब हम देखते हैं कि वो छोटी सी चींटी, जब हम छोटे होते हैं तो वो छोटी सी चींटी जब अपने अंडे लेके जा रही होती है, हम देखते हैं कि और कितनी मेहनत कर रही है, कितनी छोटी सी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें हमें नहीं सिखा पाती, वो ज़िंदगी में आने वाली छोटी चीज़ें आसानी से सिखा देती है। कि मेहनत करना तो वो बच्चा भी सिखा देता है जिसके पास आज जिसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं है। और मैंने देखा है कि एक मार्केट में जब मैं गई, मैंने देखा कि एक बच्चा कुछ क्लेचर बेचते हुए अपनी बुक लेके पढ़ रहा है। तो उस बच्चे को पढ़ने की इतनी लगन इसीलिए है क्योंकि उसे पता है कि उस पढ़ाई से